सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स स्टडी। शुरुआत करते हैं एक मैसेज से। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस लड़ाई में बाबर के पास कोई 10,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना थी, लेकिन विजय बाबर की हुई। कारण दो थे। पहला, बाबर के पास तोपखाना था। दूसरा, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। कोई भी फाइट जीतने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए: प्रॉपर मटेरियल एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। फिजिक्स का कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए क्या प्रॉपर मटेरियल हो, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो, इस पे एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, जिसका बहुत प्यार आप लोगों का जिसको मिला है और बड़ा पसंद किया गया है। यदि आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो प्रॉपर मटेरियल फॉर फिजिक्स की बात हम करते हैं। फिजिक्स का जो टोटल मटेरियल है उसको मैं 3 लेवल में बांटता हूँ, 3 स्टैंडर्ड में बांटता हूँ। पहला है सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसमें यदि आप बिगनर्स हैं तो सबसे अच्छी बुक्स हैं आपके लिए 11वीं और 12वीं की RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की फिजिक्स की किताबें। वर्तमान में जो बुक्स चल रही हैं बहुत अच्छी हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आपके पास इनसे भी पुरानी बुक्स अवेलेबल हों जो पहले चलती थी, उनकी लैंग्वेज इससे भी ज़्यादा आसान थी। किताबें ये भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम अवेलेबल है, जैसे कि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अभी टाइम लगना है, तो 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। एक तो है HC वर्मा की भौतिकी की समझ। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से इसमें कंसेप्ट दिया है और बहुत सारा एक्सरसाइज मटेरियल दिया हुआ है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए भौतिकी की समझ, और यदि इंग्लिश मीडियम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा, बहुत शानदार किताब है, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और आपका ये बेस बहुत अच्छे से मजबूत करेंगी। शुरुआत करने के लिए फिजिक्स की RBSE और ये HC वर्मा की बुक्स, इससे अच्छी किताबें नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि आप IIT, JEE या नीट के स्टूडेंट हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक बुक और आपको सजेस्ट करूंगा और वो है प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। KL गोम्बर, KL गोगिया, बहुत अच्छी बुक्स हैं। 11वीं और 12वीं के लिए अलग अलग इनके वॉल्यूम आते हैं, बहुत नाइस बुक्स हैं। ये देखिए, प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। तो नीट या JEE के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज मटेरियल इनमें है। तो ये आपको चयन करना है। इस बात की स्मार्टनेस आपको होनी चाहिए कि आप कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप स्कूल लेक्चरर फिजिक्स या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो बुक्स हैं प्रदीप फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, इनको पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग तैयारी कर रहे हैं और टाइम की कमी है, एग्ज़ाम यदि अभी तय समय पर होती है, तो HC वर्मा के बिना भी आपका काम चलेगा, आप केवल RBSE पढ़ें। लेकिन यदि टाइम अवेलेबल है तो दीज आर वेरी वेरी हेल्पिंग बुक्स। HC वर्मा की एक और खासियत है, यह बुक फिजिक्स के सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। कारण ये है कि ये हमारे सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने में, सब्जेक्ट की वास्तविक समझ पैदा करने में बहुत ही शानदार बुक है। इसके बाद अगले स्टैंडर्ड पर मैं आता हूँ, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। ग्रेजुएशन में हमारे पास मैकेनिक्स, ये सेट कंप्लीट अपने पास होना चाहिए। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, ओसिलेशंस एंड वेव्स, तरंग एवं दोलन, दोलन एवं तरंगे,
थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये कंप्लीट सेट हमारे पास होना चाहिए। बुक, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि ये वो उपयुक्त साजो सामान है जो इस कंपटीशन रूपी युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपके पास होना अपरिहार्य है। ये किताबें, अब बात आती है कि कौन से पब्लिशर की या कौन से राइटर की कौन सी किताबें हम पढ़ें। दो सबसे फेमस पब्लिशिंग हाउस हैं, CBH कॉलेज बुक हाउस, JPH जयपुर पब्लिशिंग हाउस। दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि सर हम CBH पढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि JPH अच्छी है, क्या हम JPH पढ़ें। यदि आपके पास CBH है तो CBH भी बहुत अच्छी किताबें हैं, मैंने हमेशा CBH ही पढ़ी हैं। JPH वर्तमान में जो रिसेंट JPH की बुक्स आई हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया किताबें हैं। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। आप CBH पढ़ रहे हैं और आपने हमेशा से CBH पढ़ी है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम। और यदि JPH आप पढ़ रहे हैं तो JPH भी बहुत अच्छी किताबें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक सेट आपके पास है, दैट इज़ सफिशियंट, नो प्रॉब्लम। उनको अच्छे से बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक वे में आप पढ़िए। ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात हुई। इसके बाद पीजी में ये बुक्स अपने पास होनी चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एडवांस्ड क्वांटम, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, लैप्लेस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल मेथड्स, उपकार CSIR नेट गाइड सुरेखा तोमर की। अब इनमें कुछ समस्या पब्लिशर की या राइटर की रहती है, तो ये मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें हम, तो क्लासिकल में मेरे पास जो बुक है वो ये वाली है, गुप्ता कुमार शर्मा और ये प्रगति एडिशन, प्रगति प्रकाशन की बुक है। ये अच्छी किताब है, बहुत अच्छी बुक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये बुक है मेरे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सत्यप्रकाश की। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ने की बजाय ये जो बुक्स हैं हमारी इंडियन राइटर्स की, ये पढ़ें। इनकी लैंग्वेज ज़्यादा इजी है। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे लेवल पर आप हैं तो फिर आप फॉरेन राइटर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिगिनर्स हैं या जिनका सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है वो ये किताबें पढ़ें, ज़्यादा अच्छी रहेंगी। इसके बाद एडवांस्ड क्वांटम की हम बात करें तो ये भी सत्यप्रकाश की बुक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये पिल्लई, एसओ पिल्लई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यू रिवाइज्ड एडिशन, 6th एडिशन है मेरे पास, SO पिल्लई, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स। बहुत अच्छी किताब है, बड़ी बढ़िया बुक है, सब कुछ कंप्लीट मटेरियल इसके अंदर है। देन न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर की एक मेरे पास छोटी सी बुक है और ये काफ़ी अच्छी है, हमेशा इसने बड़ी सहायता की है मेरी, सत्यप्रकाश की न्यूक्लियर फिजिक्स, प्रगति प्रकाशन की, बहुत अच्छी किताब है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर, ये भी सत्यप्रकाश की बुक है मेरे पास। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, गुप्ता कुमार की और प्रगति प्रकाशन की ये बुक है, ये अच्छी बुक है। लैप्लेस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये देखिए प्रगति प्रकाशन की बुक है मेरे पास, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की, गोयल एंड गुप्ता की, तो बहुत अच्छी किताब है, कंप्लीट कवर करती है, बड़े अच्छे बेसिक्स इसमें दे रखे हैं। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिसिस्ट, अब ये बुक बहुत भारी भरकम है, 6th एडिशन है मेरे पास इसका, अर्फकेन एंड वेबर। टाइम यदि हो तो आप इसे देख सकते हैं, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। कुछ खास रिजल्ट इसके, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, और यदि आपके पास समय की अधिकता है तो बड़ी यूजफुल बुक है। और
फिजिक्स में तैयारी करने के लिए और उसमें करियर बनाने के लिए ये बुक यदि हमारे पास है तो काफ़ी अच्छी रहेगी। उपकार CSIR नेट, द मोस्ट यूजफुल बुक फॉर प्रिपरेशन। ये देखिए, उपकार CSIR UGC नेट JRF सेट फिजिकल साइंसेज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, ए यूनिक बुक बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न, डॉक्टर सुरेखा तोमर। ये इसके अंदर बहुत कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ है। यदि आपके पास कुछ बुक्स हैं भी नहीं तो भी ये उनको कवर करती है, और एक्सरसाइज सेट इसमें बहुत अच्छे से और बहुत सारा दिया हुआ है। सो ये 3 स्टैंडर्ड का मटेरियल अपने पास होना चाहिए। इसके अलावा बात आती है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यदि हमारा मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो फिज़िक्स में हमें दिक्कत आती है। तो अब ये बात आती है कि कौन से लेवल का मैथमेटिक्स हमारा होना चाहिए। तो बेसिक न्यूनतम मेरे हिसाब से 9th, 10th, 11th और 12th ये मैथमेटिक्स तो आपका होना ही चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा BSc में न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डिफरेंस इक्वेशन, आइगन वैल्यू वगैरह ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये अवकल समीकरण है और ये अंतर समीकरण है। तो ये बुक्स हैं जो इनका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ये जो मैथ है ये तो बेसिक है, ये हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, ताकि हम फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकें। तो ये फिजिक्स का कंप्लीट मटेरियल है। स्कूल लेक्चरर फिजिक्स के लिए विशेष रूप से कैसे तैयारी करें, उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं कि उसकी रणनीति हमारी क्या हो। अब एट द लास्ट, इफ यू लव फिजिक्स, इफ यू वांट टू go in deeper and deeper in physics, you want your career always in physics, then I recommend some more books. This book, Richard Feynman, six easy pieces, Essential of Physics explained by its most brilliant teacher. रिचर्ड फेनमैन की ये बुक है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले मंगवाई है और बहुत हेल्पफुल, वेरी एक्साइटिंग। इफ़ you really love physics, then you can read and study this book. It will help you very much, no doubt about that. 2 more very nice books of physics here. Physics of the Impossible, a rich compendium of jaw-dropping reality checks the times. मिचियो केकू, बहुत अच्छी बुक है, ये भी अभी मैंने कुछ समय पहले मंगवाई है, एंड वेरी वेरी हेल्पिंग एंड एक्साइटिंग बुक. इफ़ यू लव फिजिक्स you can study it, it will be really nice. And for basic mathematics, which is really must for physics, this book really very good, Alex Adventures in Numberland, Alex Belloch, 10th anniversary uploaded edition, very nice book. Basic mathematics, Magic of Numbers, really nice book. सो ये कंप्लीट मटेरियल फिजिक्स के लिए ये आपके पास होना चाहिए. उसके बाद एक स्मार्ट रणनीति आपके पास होनी चाहिए. यू कैन डू वेरी नाइस इन फिजिक्स. इसे यदि आप स्मार्टली और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर डीप जाएंगे, नो डाउट your love for physics will increase more and more. Thanks. Jai Hind.